हैप्पी डे। वेलकम टू सायन अकेडमी पल्लीकरनई। आज हम हिंदी भाषा 7वीं कक्षा व्याकरण में क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। आप इस चित्रों में देख सकते हो, तोता मिर्च खाता है। यहाँ पे खाता क्रिया है। जो क्रिया का मतलब क्या है? काम बताने वाला शब्द। जो काम बताने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पे तोता मिर्च खाता है। दूसरा चित्र देखिए, बारिश हो रही है। यहाँ पे हो रही है क्रिया है। यह काम बताने वाले शब्द को ही हम क्रिया कहते हैं। तो हो रही है क्रिया है। बच्चा दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता है शब्द क्रिया है। तो हम जो क्रिया वाले शब्द को पहचान चुके हैं इन वाक्यों में। अब हम देखेंगे कर्म क्या है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप इस चित्र में देखिए, अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ पे अभिषेक करता है और बर्गर कर्म है। वह क्या कर रहा है? अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक बर्गर खाता है। तो यह क्या हो गया? कर्म हो गया। जो अभिषेक वाला शब्द है यह कर्ता हो गया। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक करता है। बर्गर कर्म है। खाता क्रिया है। क्रिया में दो भेद होते, वह सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया जो इस शब्द को अलग अलग देखेंगे तो सा यानी के साथ, कर्मक कर्म के साथ क्रिया का होना, इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस चित्र में देखिए, जतिन सेब खाता है। यहाँ पे जतिन करता है। सेब यह कर्म है। खाता है क्रिया है। तो जतिन सेब खाता है। जतिन करता, सेब कर्म, खाता क्रिया। और यहाँ पे देखिए, माँ पत्र लिखती है। इस वाक्य में माँ करता है, पत्र कर्म है, लिखती है क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? आइए देखेंगे। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। अगर कोई वाक्य पढ़ने के बाद, जब भी आप कोई वाक्य पढ़ते हो उसके बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। इस चित्र में देखिए,
बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है। यहाँ पे प्रश्न क्या है? क्या पी रहा है? उत्तर क्या है? दूध। यह दूध कर्म है। पी रहा है यह सकर्मक क्रिया है। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आ बिना, कर्मक कर्म के बिना। इस चित्र में देखिए, जतिन दौड़ रहा है। जतिन कर्ता, दौड़ रहा है यह दौड़ रहा है क्रिया। यहाँ पे प्रश्न क्या दौड़ रहा है? उत्तर गलत। माँ हंस रही है। इस वाक्य में माँ कर्ता है, हंस रही है यह क्रिया है। यहाँ पे प्रश्न क्या हंस रही है? उत्तर गलत। कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। अकर्मक क्रिया में आपको सिर्फ कर्ता और क्रिया आएगा, कर्म नहीं आएगा। सकर्मक क्रिया में आपको कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों आएंगे। अकर्मक क्रिया में कर्ता, क्रिया सिर्फ दोनों ही आएंगे। अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। इस चित्र में देखिए, बच्चा रो रहा है। प्रश्न क्या है? क्या रो रहा है? उत्तर कर्म नहीं। रोना अकर्मक क्रिया। प्रश्न कौन रो रहा है? उत्तर बच्चा। क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? यहाँ पे सिर्फ प्रश्न मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया में कर्ता क्रिया ही आएगा, कर्म नहीं आएगा। यही क्रिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को क्रिया अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।